Hello guys, welcome to Calm Classes. Today we are going to discuss some questions of turbo machinery which has been asked in different exams. So without wasting any time, let's start. The first question is, in a Kaplan turbine runner, the number of blades are generally option A 2 to 4, option B 4 to 8, option C 6 to 8, option D 16 to 24. Okay, so right answer of this question will be option B. मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो कैप्लन टरबाइन रनर की रेंज होती है वो 4 से 8 ब्लेड की होती है। ठीक है, कैप्लन टरबाइन में क्या होता है, वो ब्लेड जो होते हैं वो 4 से 8 होते हैं, और फ्रांसिस टरबाइन में जो रनर पे जो ब्लेड्स होते हैं वो 16 से 24 होते हैं, और इम्पल्स टरबाइन में जो रनर पे जो ब्लेड होते हैं वो 13 से 15 होते हैं। ओके, so keep remember this. So now move ahead. The next question is, the turbine to be used for 450-meter head of water is option A Pelton wheel, option B Francis turbine, option C Kaplan turbine, option D none of these. So इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पेल्टन व्हील। ओके, क्योंकि पेल्टन व्हील जो होता है वो हाई हेड टरबाइन, लो डिस्चार्ज और लो स्पेसिफिक स्पीड के लिए यूज़ होता है। मैं रेंज भी बता दूंगा इसकी। पेल्टन व्हील की जो रेंज होती है वो 250 मीटर से ऊपर अगर हेड होगा तो पेल्टन व्हील हो जाएगा। ओके, फ्रांसिस टरबाइन जो होता है वो मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज और मीडियम स्पेसिफिक स्पीड के लिए यूज़ होता है, और कैप्लन लो हेड, हाई डिस्चार्ज और हाई स्पेसिफिक स्पीड के लिए यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेल्टन व्हील। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, the ratio of the pitch diameter of Pelton wheel to the diameter of jet is called option A jet ratio, option B speed ratio, option C wheel ratio, option D none of the. तो इसका जो सही आंसर होगा वो जेट रेशियो होगा। जेट रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द रनर टू द डायमीटर ऑफ द जेट। ओके, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो जेट रेशियो इज़ द correct answer. Okay, move to the next question. The next question is, according to aerofoil theory, the guide angle of Kaplan turbine blades is defined as the angle Veen. Option A lift and resultant force, option B drag and resultant force, option C lift and tangential force, option D lift and drag. तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ओके, सही आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये जो एंगल बनता है तो वो जो बनता है लिफ्ट और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में बनता है। जो गाइड ब्लेड एंगल बनता है तो वो लिफ्ट और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में बनता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिएक्शन टरबाइन. ऑप्शन ए ब्लेड शेप इज एरोफॉइल टाइप एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज डिफिकल्ट. ऑप्शन 2 क्या है, इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल पावर. ऑप्शन 3 लीकेज लॉसेज आर लेस कंपेयर टू दी फ्रिक्शनल लॉसेज. इसमें से बताना कौन सा सही है. तो पहला वाला बिल्कुल सही है, एरोफॉयल शेप रहता है. दूसरा वाला जो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लार्ज पावर के लिए यूज़ होता है, तो सेकंड इज़ रॉन्ग. एंड लीकेज लॉसेज कम नहीं होते हैं, ज़्यादा होते हैं. ओके, तो थर्ड वन इज़ ऑल्सो रॉन्ग, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पेल्टन टरबाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेंजेंशियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, हाई स्पेसिफिक स्पीड, लो हेड. जैसा कि मैंने बताया था अभी, पेल्टन व्हील जो होता है वो हाई हेड के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग. हाई स्पेसिफिक स्पीड के लिए यूज़ नहीं होता है, लो स्पेसिफिक स्पीड के लिए यूज़ होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा. एक्सियल फ्लो नहीं होता है, ये टेंजेंशियल फ्लो होता है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच रिलेशन इज़ इनकरेक्ट. ऑप्शन ए फ्रांसिस टरबाइन जो है वो इम्पल्स टरबाइन है. ऑप्शन बी पेल्टन टरबाइन जो है वो इम्पल्स टरबाइन है. ऑप्शन सी कैप्लन टरबाइन जो है वो रिएक्शन टरबाइन है.
ऑप्शन डी फ्रांसिस टरबाइन जो है वो रिएक्शन टरबाइन है। तो इसमें ये देखेंगे कैप्लन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन जो होते हैं वो रिएक्शन टरबाइन के अंदर आते हैं, लेकिन पेल्टन टरबाइन जो होता है वो इम्पल्स टरबाइन के अंदर आता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि फ्रांसिस टरबाइन इम्पल्स टरबाइन है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द टरबाइन इज एक्सियल फ्लो टरबाइन। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन जो होते हैं वो रिएक्शन टरबाइन के अंदर आते हैं, और रिएक्शन टरबाइन में जो फ्रांसिस टरबाइन जो होता है वो इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है, और कैप्लन टरबाइन जो होता है वो एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है, और पेल्टन व्हील तो इम्पल्स के अंदर आ जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसिस एंड कैप्लन टरबाइन्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। अभी बताया मैंने फ्रांसिस और कैप्लन टरबाइन किसके बीच में, किसके अंदर आते हैं, रिएक्शन टरबाइन के अंदर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पेल्टन व्हील वेयर VW वर्ल्ड वेलोसिटी एट इनलेट V is equal to absolute velocity of jet before striking of a bucket. U is the peripheral velocity of the runner. तो ऑप्शन ए BW इज इक्वल टू वी, BW इज इक्वल टू वी प्लस यू, VW इज इक्वल टू यू, VW इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जब हम पेल्टन टरबाइन में इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारा VF जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ओके, VF मतलब फ्लो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो जीरो हो जाता है, तो पूरा जो जेट की वेलोसिटी है वो पूरी वर्ल्ड वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड रेंज ऑफ वर्किंग हेड ऑफ कैप्लन टरबाइन। अभी बताया मैंने कैप्लन टरबाइन जो है वो लो हेड हाई डिस्चार्ज और हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होता है। ठीक है, तो इसकी रेंज होती है हेड की जो रहती है वो बिलो 70 और वीकेंड से बिलो 60 रहती है। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए 5 to 70 मीटर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैविटेशन इन रिएक्शन टरबाइन हाइड्रोलिक टरबाइन is avoided by option A using high polished blade, using stainless steel runner, option C running turbine is designed speed, option D all of the above। so ये सारे ही ठीक हैं। ओके, कैविटेशन जो है वो सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में होता है और पंप के केस में होता है। पेल्टन टरबाइन में कोई भी कैविटेशन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे ओपन जेट रहता है। ठीक है, हर जगह वहाँ पे पेल्टन टरबाइन में जो प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन और पंप में जो है हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम चला जाता है। रिएक्शन टरबाइन एट द एग्जिट ऑफ द रनर वी यूज़ ड्राफ्ट ट्यूब। ओके, सो देयर विल बी द चांसेस ऑफ कैविटेशन, बट इन केस ऑफ पंप at the inlet of the impeller there will be the chances of cavitation. So but in Pelton wheel turbine there is everywhere atmosphere pressure, so there will be no chances of cavitation. So here if अगर हम यहाँ पे हाई पॉलिश्ड ब्लेड रखें और स्टेनलेस स्टील का रनर रखें और रनिंग टरबाइन जो है वो डिज़ाइंड स्पीड पर हम ऑपरेट करें तो कैविटेशन को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट यूजेस कैप्लन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, पेल्टन टरबाइन। द टाइप ऑफ टरबाइन यूज डज नॉट डिपेंड ऑन हेड ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हाई हेड किसके लिए यूज़ करते हैं हम, पेल्टन टरबाइन के लिए, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन, पेल्टन व्हील विद 2 or more jets, पेल्टन व्हील विद सिंगल जेट, ऑप्शन 4 इज कैप्लन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस टरबाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्पेसिफिक स्पीड। तो मैंने बताया स्पेसिफिक स्पीड जो होती है पेल्टन व्हील की वो सबसे कम होती है, और फ्रांसिस टरबाइन की मीडियम होती है, और कैप्लन टरबाइन की सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम पेल्टन
पेल्टन टरबाइन में अगर नंबर ऑफ जेट्स बढ़ा दें तो स्पेसिफिक स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ जेट्स बढ़ा दें तो स्पेसिफिक स्पीड पेल्टन व्हील की बढ़ जाती है, लेकिन फ्रांसिस और कैप्लन से तो फिर भी कम रहेगी, ठीक है। तो सबसे कम स्पेसिफिक स्पीड होगी पेल्टन व्हील विथ सिंगल जेट, ओके, ऑप्शन 3। उसके बाद जो स्पेसिफिक स्पीड होगी पेल्टन व्हील विथ 2 और मोर जेट्स, ओके। फिर जो स्पेसिफिक स्पीड होगी वो फिर फ्रांसिस की हो जाएगी, और सबसे लास्ट में कैप्लन की, सबसे ज़्यादा कैप्लन की होगी। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो ऑप्शन है 3, 2, 1, 4, ओके, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ हाइड्रोलिक टर्बाइन डिपेंड्स ऑन स्पीड और पावर, स्पीड और वाटर हेड, डिस्चार्ज और पावर, स्पीड हेड एंड पावर हेड। जो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला होता है वो NS इजिकल टू एन अंडर रूट पी बाई एच की पावर 5/4 होता है, ठीक है। तो ये जो डिपेंड करेगा स्पेसिफिक स्पीड, वो स्पीड और हेड और पावर डेवलप तीनों पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ टर्बाइन इज सेम एज रनअवे स्पीड, द स्पीड दैट विल लीड टू द मैकेनिकल फेलियर ऑफ द शाफ्ट, ऑप्शन सी द स्पीड विच इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी द स्पीड इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द जनरेटर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रिटिकल स्पीड पे अपने टरबाइन तब पहुंच जाता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, या फिर इतना वाइब्रेशन हो जाए कि उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो वो टरबाइन जो है अपनी क्रिटिकल स्पीड पे पहुंच जाता है, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन इज स्पीड ऑफ इमेजिनरी टरबाइन identical with given turbine which delivers unit discharge under unit head, deliver unit discharge under unit speed, develop unit horsepower under unit head, ऑप्शन डी डेवलप यूनिट हॉर्स पावर अंडर यूनिट स्पीड। तो मैंने अभी बताया था कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन का फार्मूला जो होता है वो NS इजिकल टू एन अंडर रूट पी बाई एच की पावर 5/4 होता है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे हेड को 1 रखें तो हमारी जो पावर होती है, और बाकी चीज़ों को हम अगर कांस्टेंट रखें तो हमारी जो पावर होती है वो क्या हो जाएगी, वो यूनिट हो जाएगी, ठीक है, यूनिटी हो जाएगी, मतलब 1 किलोवाट हो जाएगी। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे हॉर्स पावर यूज़ कर रखा है इन्होंने, बट हेयर वी कैन टेक 1 किलोवाट सिंपल पावर, ओके। तो डेवलप्स यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। if the angle of blade tip at outlet is alpha, okay, or we can say the angle of the blade tip at the outlet is alpha, then maximum hydraulic efficiency of an impulse turbine is। तो इसका फॉर्मूला जो होता है 1 + cos α/2 होता है, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे, इसमें अल्फ़ा मिसिंग है, बट ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1 + cos α/2, ओके। Move to the next question. The degree of reaction of a turbine defined as the ratio of static pressure drop to the total energy। इसमें तो सीधे सीधे 1 ही सही हो जाएगा, ठीक है। Move to the next question. In reaction turbine, the vanes are partly filled. Option B, total energy of fluid is converted to the kinetic energy in the runner. Option C, it is exposed to the atmosphere. Option D, इट इज़ नॉट एक्सपोज टू दी एटमॉस्फेयर। तो रिएक्शन टरबाइन में मैंने क्या बताया था, पहले तो इम्पल्स टरबाइन में देख लेंगे, जो प्रेशर रहता है वो हमें हर जगह एटमॉस्फेरिक ही रहता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन में पूछ रहा है, रिएक्शन टरबाइन में ये वाला ऑप्शन देखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज़ कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी इन द रनर। टोटल एनर्जी कम्प्लीटली जो है काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदलती है, उसमें थोड़ी बहुत फ्लो एनर्जी या प्रेशर एनर्जी भी रहती है। तो ऑप्शन वी इज़ रॉन्ग, ऑप्शन वी इज़ रॉन्ग। इट इज़ एक्सपोज टू दी एटमॉस्फेयर, नहीं, ये तो पेल्टन व्हील में होता है कि एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड रहता है, हर जगह प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है।
लेकिन मैंने अभी बताया था कि फ्रांसिस टरबाइन में जो प्रेशर रहता है वो ड्राफ्ट ट्यूब हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वहाँ पे जो है कैविटेशन ना बने, ठीक है। तो एट द इनलेट ऑफ द reaction turbine we will get kinetic head and as well as pressure head. Okay, so option D will be correct, option A will be wrong. Move to the next question. A Pelton wheel is ideally suited for high head and low discharge, high head and high discharge. ये तो मैंने अभी बताया था कि पेल्टन व्हील क्या होता है, हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द रिएक्शन टरबाइन द ड्राफ्ट इज यूज्ड to transport water downstream without eddies, to convert the kinetic energy to flow energy by the gradual expansion of flow cross section. Option C for safety to turbine. Option D to increase the flow rate. इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है. ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ इसलिए करते हैं हम क्योंकि एट द आउटलेट ऑफ द रनर अगर काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी रह जाती है. अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ नहीं करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. तो हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करके उस काइनेटिक एनर्जी को फ्लो एनर्जी या प्रेशर एनर्जी में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेट इफ़ेक्टिव हेड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है. इसलिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं. तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a reaction turbine, the draft tube is used to run the turbine full, to prevent air to the enter of turbine, to increase the effective head of the water, to transport water to downstream. मैंने अभी बताया कि ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं हम कि वो जो वेलोसिटी हेड रहता है वो प्रेशर हेड या फिर फ्लो एनर्जी या फ्लो हेड में बदल जाता है. तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, इफ़ेक्टिव हेड हमारा बढ़ जाता है, ठीक है. तो ऑप्शन सी विल बी correct. Move to the next question. In an inward flow reaction turbine, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो रेडियली इनवर्ड एंटर करता है और एक्सियली टू दी रनर लीव कर जाता है, ठीक है. तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा. द वाटर एंटर्स द व्हील एट द आउटर पेरीफेरी. आउटर पेरीफेरी से अंदर की तरफ आता है रेडियली, ठीक है. फिर फ्लोज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द व्हील, सेंटर ऑफ द व्हील की तरफ उसका फ्लो होता है, ठीक है. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैविटेशन कैन नॉट अकर इन. मैंने बताया व्हील में जो होता है वो ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ पे चांसेस ऑफ कैविटेशन नहीं होता है. लेकिन रिएक्शन टरबाइन में चांसेस ऑफ कैविटेशन होता है, तो इसलिए कैविटेशन किस में नहीं होता है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा पेल्टन व्हील, ऑप्शन डी. ओके. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टरबाइन गिव्स कांस्टेंट एफिशिएंसी विद हाई लोड कंडीशन. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था. इसका सही आंसर जो होगा वो कैप्लन टरबाइन हो जाएगा, ऑप्शन डी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पेल्टन टरबाइन. पेल्टन टरबाइन का पार्ट नहीं है. ऑप्शन ए नोज़ल, ऑप्शन बी स्पेयर, ऑप्शन सी ड्राफ्ट ट्यूब, ऑप्शन डी ब्रेकिंग जेट. सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट ट्यूब. ओके. नोजल तो पार्ट होता है. नोजल का काम क्या होता है, नोजल इज़ यूज टू कंट्रोल डिस्चार्ज थ्रू टरबाइन एंड स्पेयर इज़ यूज टू कंट्रोल फ्लो एरिया थ्रू नोजल विद द हेल्प ऑफ गवर्नर. ओके. एंड ब्रेकिंग जेट इज़ यूज टू स्टॉप द रनर and also to avoid the critical speed of the shaft. Okay, so draft tube is not used in Pelton turbine, so option C is correct. Move to the next question. The turbine of the same shape will have the same. Option A Reynolds, option A Thomas number, option B Reynolds number, option C specific speed, option D rotational speed. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फॉर द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पेन स्टॉक कैन बी मिनिमाइज्ड बाय डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ पेन स्टॉक, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ पेन स्टॉक, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पेन स्टॉक, डी इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. ओके.
तो हेड लॉस का फार्मूला जो होता है वो होता है FL² अपॉन 12.1 D⁵ 5. So head loss is inversely proportional to diameter and directly proportional to length. If we increase the length, then head loss will increase. But if we increase the diameter, then head loss will minimize. Okay, so by increasing the diameter we can minimize the head loss due to friction. Okay, so option B will be correct. Move to the next question. Francis turbine is usually used for. Francis turbine मीडियम हेड और मीडियम स्पेसिफिक स्पीड और मीडियम डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है. ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ एन इम्पल्स इज मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ व्हील इज दैट ऑफ द जेट वेलोसिटी. तो इसका आंसर होगा व्हेन U/V रेशियो बिकम्स 1/2, देन वी विल गेट मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. सो आंसर विल बी 1/2. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन. मैंने कुछ देर पहले इसका फार्मूला बताया था आपको कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन का फार्मूला NS = N√P अपॉन H⁵5/4. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. And option 1 is correct for pump. Okay, for pump NS = N√Q upon H⁵3/4. So keep remember this also. Now move to the next question. The condition for maximum efficiency of the Pelton wheel is blade speed is 1/4, blade speed is 1/3 of jet speed, blade speed is 1/2 of the jet speed, ब्लेड स्पीड इज इक्वल टू जेट स्पीड. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. ब्लेड स्पीड जो है जब 1/2 हो जाती है किसके, जेट स्पीड के, मतलब U/B का रेशियो जो हो जाता है वो 1/2 हो जाता है. ठीक है, तो उस टाइम पे जो एफिशिएंसी होती है पेल्टन व्हील की तो वो मैक्सिमम. दिस वॉज द सेशन फॉर टुडे. इफ़ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, and for more updates please subscribe this channel. Okay, thank you so much for now.